एनसीपी नेता अजित पवार की महाराष्ट्र नेता विपक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश आई है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से संगठन में काम करने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी मेहनत से मैं काम करूंगा। शरद पवार समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने ये बयान दिया है और बड़ी बात ये भी है कि उनकी झल्लाहट भी जाहिर हुई। बिल्कुल, और अजित पवार ने यह भी कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि सरकार को लेकर सख्त नहीं हूं तो सरकार का गला पकड़ लूं क्या। उनके इस्तीफे की पेशकश पर शरद पवार ने कुछ नहीं कहा है। एनसीपी में फिलहाल आपको बता दें कि शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल जो हैं उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। तो ये एक बड़ा बदलाव, एक बार फिर एनसीपी में बदलाव कहें या इसे इस तरह से कहें कि हलचल जो है एनसीपी में एक बार फिर से वो देखने को मिल रही है। सबसे पहले सुनवाते हैं अजित पवार का क्या कुछ कहना है। मित्रांनो, ह्या सगळ्याच्या बाबतीमध्ये मला एवढंच सांगायचंय, आता इतके वर्ष सगळीकडे काम केले, मला स्टेजवरच्या मान्यवरांना आपल्यालाही सगळ्यांना सांगायचंय, मला विरोधी पक्ष नेत्यामध्ये फार काही इंटरेस्ट नव्हता, परंतु आमदारांनी आग्रह केला, त्यांनी ते सह्या केल्या आणि त्याच्यामुळे मी त्यांच्या खातर आणि नेते मंडळींनी पण सांगितलं अजित तू त्या ठिकाणी हो। एक वर्ष मी विरोधी पक्ष नेतेपद सांभाळलेलं, ते सांभाळत असताना काहींचं म्हणणं तू कडक वागत नाही। आता म्हणलं काय त्यांची गचोरी धरू का काय करू, कडक वागत नाही म्हणजे काय अजून कळत नाही। पण म्हणलं आता बाद झालं, मला त्याच्यातनं मुक्त करा आणि संघटनेची जबाबदारी द्या। तो यहाँ पर आरजू आज़ादी की बात एक तरह से वो कर रहे हैं कि बात यहीं तक नहीं है, आज़ादी चाहता हूं, उस पद से दूसरी जिम्मेदारी चाहता हूं, ये बात अजित पवार यहाँ पर उठा रहे हैं। बिल्कुल, और एनसीपी में रह के इस तरह की चीजें उठ रही हैं। अदिति, कुछ समय पहले भी हमने देखा था मीटिंगों का दौर शुरू हुआ, बाद में लगा सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन अब एक बार फिर से जब इस्तीफे की पेशकश की है तो अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं पार्टी में ही काम करना चाहता हूं और मजबूत करना चाहता हूं संगठन को। बिल्कुल, और यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि करीब 1 साल बीत चुका है मुझे एलओपी बने हुए, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं उतना सख्त नहीं हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं सरकार का गला पकड़ लूं, क्या ये कहीं किसी चीज़ को लेकर झल्लाहट है। ये बात यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त खासतौर से एनसीपी में देखने को मिल रही है। और अब यहाँ पर देखना ये होगा कि शरद पवार का यहाँ पर क्या रुख रहता है, क्योंकि अजित पवार के बदले रुख से हम सभी वाकिफ हैं। किस तरह से देवेंद्र फडणवीस के साथ अचानक एक दिन वो शपथ ग्रहण करते हुए नजर आए थे, वो तस्वीरें हम सबको याद है। बिल्कुल, और क्योंकि हम जानते हैं कि 2024 में अब इलेक्शन भी, और शरद पवार एक प्रमुख चेहरे हैं उन तमाम नेताओं के बीच में। ऐसे में अब शरद पवार की अपनी ही पार्टी के अंदर ये सब चीजें चल रही हैं। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी सोहित हमें देंगे। बिल्कुल सोहित, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जो बात अजीत पवार कह रहे हैं सिर्फ वहीं तक है बात, या फिर बात इससे आगे है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जब शरद पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को, तब अजित पवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। क्या इसे उस तरह से लिया जा सकता है कि अब वो धीरे धीरे उनका गुस्सा जो है वो बाहर आ रहा है? जी बिल्कुल, गुस्सा भी बाहर आ रहा है और डर भी बाहर आ रहा है, क्योंकि देखिए अब अगर बात करें तो शरद पवार जिस तरह से आप लोग भी अभी बात कर रहे थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो सुप्रिया सुले हैं वो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। अजित पवार के पास पार्टी में कोई कंट्रोल नहीं है। अगले साल चुनाव आ रहे हैं, 2024 के इलेक्शंस हैं। ऐसे में अगर टिकट का बंटवारा भी सुप्रिया सुले करेंगी, अगर वो देखेंगी कि पार्टी का आगे भविष्य क्या होगा, तो ऐसे में अजित पवार का जो वैल्यू है वो खत्म हो जाता है। और इसलिए वो मंच के ऊपर से अब ये कहने को मजबूर हो गए हैं कि मुझे विपक्ष का नेता नहीं बनना है, आप मुझे पार्टी में कोई पद दीजिए। और जो हमें जानकारी मिली है, उनकी नज़र है कि वो एनसीपी के स्टेट प्रेसिडेंट बनाए जाएं, ताकि वो बता सके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार हैं और महाराष्ट्र जहाँ पर पार्टी का सबसे ज़्यादा वर्चस्व है वहाँ पर अध्यक्ष मैं हूँ। और इसकी वजह यह है कि इससे समझ में आता है कि जो अजित पवार का कद है पार्टी में वो कितना कम हुआ है कि उन्हें मंच पर, जबकि उनके ही वो चाचा लगते हैं, एक ही परिवार से आते हैं वो लोग, लेकिन उन्हें एक मंच के ऊपर से जाकर ये बताना पड़ रहा है कि अब मुझे अध्यक्ष, माफ कीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनना है, आप मेरे लिए कोई दूसरी व्यवस्था कीजिए पार्टी के भीतर। ये वही अजित पवार हैं जो देवेंद्र फडणवीस के साथ सुबह 7 बजे सरकार बना लेते हैं, वापस आ जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है, उन्हें यहाँ पर भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये पता चला कि अजित पवार बीजेपी के करीबी हो रहे हैं, ऐसे में जो वैल्यू है उनकी पार्टी में वो कम होती गई, और इसलिए पहले सुप्रिया सुले को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। अब पार्टी में बतौर पार्टी की अगर बात करें तो एक सीनियर नेता छोड़कर अजित पवार के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है।
ऐसे में वो चाहते हैं कि कम से कम उन्हें पार्टी के भीतर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन चाहे कोई और हो, ताकि उनका जो वर्चस्व है कुछ विधायकों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर, वो चुनावों से पहले बना रहे। जब सुप्रिया सुले को भी अध्यक्ष वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था, उनसे ये सवाल पूछा गया था कि क्या आप अजीत पवार की बॉस बनेंगी, क्या आप अभिनंदन ऑर्डर्स देंगी। तब सुप्रिया सुले ने भी इशारों में ये कह दिया कि अजीत पवार तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो मुख्यमंत्री के लेवल की वो पोस्ट होती है, लेकिन अजीत पवार को पता है कि पार्टी के भीतर लोग भी उनको रिस्पेक्ट या लोग भी उनकी बात तब तक सुनेंगे जब तक उनके पास कुछ कंट्रोल होगा, वो टिकट्स का बंटवारा कर पाएंगे, वो चयन कर पाएंगे कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। और इसलिए अजीत पवार ने मंच के ऊपर से इसका ऐलान किया, लेकिन इसके ऐलान के बावजूद उसके बाद शरद पवार ने भी बातचीत की वहां पर। हालांकि शरद पवार ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। तो इससे समझा जा सकता है कि ये वही अजीत पवार है जो 2019 में कुछ विधायकों के साथ जाकर सरकार बनाते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश होती है, उन्हें वापस लाया जाता है, कोई उन्हें कुछ नहीं कहता है, कहा जाता है पारिवारिक मुद्दा है, इसका पार्टी से लेना देना नहीं है। और 2023 आते आते उन्हें मंच से एक पब्लिक इवेंट में अपने ही परिवार वालों को कहना पड़ रहा है कि आप मुझे पार्टी में कोई दूसरी भूमिका आप मुझे दीजिए, कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, मुझे विरोधी पक्ष का नेता नहीं बनना है। तो तब देखने वाली बात यही होगी कि शरद पवार का इस पर क्या रुख सामने आता है। फिलहाल तो वो चुप हैं, लेकिन आगे अगर मीटिंग्स होती हैं तो क्या बयान सामने आता है, इस पर नजर रहेगी। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।